हाय फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़, जिसका हम सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था। दिसंबर का महीना जिसमें बहुत ही कंप्लाइंसेस हमारी एक ही मंथ, एक ही ड्यू डेट को फॉल कर रही थी प्रोफेशनल्स के लिए, और जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही मुश्किल वाला काम हो गया था सभी कंप्लाइंसेस को एक ही टाइम पे कंप्लीट करना। तो इसके लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलैक्सेशंस दी हैं सभी जो रिटर्न्स हैं उसकी ड्यू डेट्स में। ये हमने आपके सामने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये नोटिफिकेशन खोली हुई है, जो आज बल्कि अभी रिलीज हुई है 7:08 पे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ड्यू डेट्स हैं बेसिकली ये सेकंड पेज पे जो एक्चुअल एक्सटेंशन है वो दी गई है, फर्स्ट पेज में उसकी हिस्ट्री दी गई है कि इसमें क्या क्या है कैसे है। तो इन ड्यू डेट्स में जो अगर इसके पार्ट ए में जाते हैं, द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द असेसमेंट ईयर जो है taxpayers including their who are required to get their accounts audited and companies for whom the due date, जो कंपनीज के लिए जिनकी जो ड्यू डेट 31 पहले जनवरी थी रिटर्न फाइल करने की या वो टैक्स पेयर जिनके अकाउंट ऑडिट होने थे या उनके पार्टनर जिनके अकाउंट ऑडिट होने थे, उसके लिए जो अब ड्यू डेट है वो 15 फरवरी हो गई है। आप इस चीज को आपने ध्यान पे देना है भी, कॉर्पोरेट केसेस वाला और उन केसेस में यहाँ पे टैक्स ऑडिट होती है उनकी ड्यू डेट अब 15 फरवरी हो गई है। पहले थी ये 31 जनवरी, 15 दिन की रिलैक्सेशन मिल गई है। ये डेट आप नोट कर लीजिए। और ड्यू डेट जो इनकम टैक्स रिटर्न्स उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की, जो जिनके इंटरनेशनल रिलेटेड पार्टीज के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको भी 31 जनवरी से एक्सटेंड करके फ्रेंड्स 15 फरवरी 2021 कर दिया गया है। 31 जनवरी से 15 फरवरी, ये कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स अदर टैक्स पेयर्स के लिए। अदर टैक्स पेयर मतलब कौन हो गया? अदर टैक्स पेयर वो हो गए जिनकी ना तो ऑडिट होती है जहां वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब नॉन ऑडिट एंड इंडिविजुअल केसेस। इनकी जो लास्ट डेट थी वो कल अपना टुमारो थी 31 दिसंबर। अब इसको 31 दिसंबर से एक्सटेंड करके 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो ऑडिट रिपोर्ट है प्रोफेशनल्स के पार्ट पे जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होनी थी, तो उसके लिए जो इंटरनेशनल स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, लास्ट डेट जो थी 31 दिसंबर थी, अब इसको एक्सटेंड करके 15 जनवरी 2021 कर दिया गया है। और कुछ एक ये जो है इम्पॉर्टेंट, ये तो इनकम टैक्स की होगी, इसमें विवाद से विश्वास तक जो स्कीम है इसका भी इन्होंने 1 महीने का रिलीफ दे दिया, एक्सटेंड कर दिया है। और जो ऑर्डर्स हैं ऑर्डर्स का भी ये है। और जो इसमें बेसिकली एक जो चीज़ हुई है इनकम टैक्स की, तो एक्सटेंशन ये हो गई है, बट जो फ्रेंड्स एक्सटेंशंस गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हुई हैं उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 1920 के लिए। इसके तो जो फॉर्म्स ही अभी कुछ दिन पहले नोटिफाई हुए थे, तो इसको एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2021 कर दिया गया है। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, इस कंप्लायंस को। फ्रेंड्स, 1920 को एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2 महीने का रिलीफ दिया है। बेसिकली इसको रिलीफ नहीं कह सकते, ये तो डिपार्टमेंट ने नोटिफाई ही अभी करी है। और जो 18-19 है उसके बारे में ये नोटिफिकेशन और आज की जो मीटिंग है ये साइलेंट है। जब तक कुछ नहीं आता तो आप लोगों ने जो 18-19 की आपकी जीएसटी की एनुअल रिटर्न्स हैं उसको आपने 31 दिसंबर डेडलाइन के हिसाब से ही कंप्लाई करना है।
फ्रेंड्स इसमें आपका कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको कोई चाहिए हो, कोई भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपका फीडबैक हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए जो लीगल अपडेट लेके आए हैं और लेके आते रहेंगे। ये सारी लीगल अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को दबाइए, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आए हम साथ में ही आपको नोटिफाई कर सकें। और मैक्सिमम शेयर कीजिए इसको अपने फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।